दोस्तों आज बात करेंगे फ्लोएंट कोलस नामी शख्स की जो 24 महीने जमीन की एक गहरी सुरंग में दफन रहा। ये बात है 1920 की, जब अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश में लगे थे कि क्या उनकी जमीन के नीचे कोई सुरंग तो नहीं, क्योंकि उस वक्त टूरिस्ट सुरंगों में जाकर उन्हें एक्सप्लोर करते थे और जिसकी जमीन पर वो गुफा होती थी वो लोगों से टिकट के जरिए पैसे कमाता था। और इस वजह से लोग अपनी जमीनों पर खेत लगाने के बजाय जमीनें खोद खोद कर ये देखने लगे कि क्या उनकी जमीन के नीचे कोई सुरंग तो नहीं। इसी दौरान एक फ्लोएंट नामी शख्स अपने वालिद की जमीन को खोद कर सुरंगें ढूंढता रहता और वो भी यही चाहता था कि लोग उसकी सुरंग में जाएं और ये लोगों से सुरंग में जाने के पैसे चार्ज करे। इसको भी अपनी जमीन पर कुछ सुरंगें मिली, लेकिन इसकी सुरंगों को कोई देखने के लिए आता ही नहीं था। फिर इसने अपने वालिद से इस बारे में बात की कि हमारी सुरंगों को कोई देखने के लिए आता ही नहीं। फ्लोएंट के वालिद ने उसे कहा कि हमारी जमीन मेन रोड से बहुत ज्यादा दूर है और यहाँ तक आने के लिए कोई बेहतर रास्ता भी नहीं, तो कैसे ज्यादा लोग हमारी सुरंगों को आकर देखें। फिर फ्लोएंट मेहमत केव पार्क में गया और वहाँ एक सुरंग के मालिक से बात की। फ्लोएंट ने कहा, ये सुरंग आप मुझे संभालने के लिए दो, इस सुरंग की देखभाल और इसके कस्टमर मैं लाऊंगा, जो प्रॉफिट होगा वो हम आधा आधा कर लेंगे। उस केव का मालिक फ्लोएंट की बात से एग्री हो गया। अब फ्लोएंट खुद गुफा को देखने के लिए अंदर गया और कुछ दिन वो खुद ही इस गुफा को अंदर से देखता रहा और वो इस केव को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए खोदता रहा। और उसे एक दिन महसूस हुआ कि ये गुफा आगे क्रिस्टल की होगी और वो जगह मिल गई तो ये गुफा और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। एक दिन फ्लोएंट मालिक को बताकर गया कि मैं इस गुफा को एंड तक देखने के लिए जा रहा हूँ और मैं तकरीबन 24 घंटे बाद वापस आऊंगा। और मालिक उसे एक लालटेन देता है और कहता है कि इस गुफा में बहुत आगे तक मैं भी नहीं गया, तुम मुझे आकर बताना कि आगे क्या है। अब फ्लोएंट एक लालटेन लेकर गुफा में चला जाता है। गुफा के थोड़ा अंदर वो अपनी जैकेट उतार कर टांग देता है। फ्लोएंट यूं गुफा के अंदर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता गुफा का रास्ता तंग होता रहता है। अब वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से आगे उसे रिंग कर जाना था। आमतौर पर देखने वाले लोग यहां तक आकर वापस चले जाते थे, वो इस बहुत छोटे सुराख में नहीं दाखिल होते थे, लेकिन फ्लोएंट सुरंगों में जाने का एक्सपर्ट था और इसलिए वो इस तंग रास्ते में दाखिल हो जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद एक ढलान थी। अब वो इस ढलान में भी जाने का सोचता है। ऊपर वो एक पत्थर से रस्सी बांधकर नीचे उतरता है। वो जानना चाहता था कि ये सुरंग कहां तक जाती है। अब वो बहुत ही ज्यादा तंग रास्ते से रिंगते हुए आगे बढ़ रहा था। 12 घंटे रिंगते रिंगते वो क्रिस्टल वाली जगह तलाश कर लेता है। इस जगह को वो घंटों देखता रहता है। वो ये जगह मिलने पर बहुत ही खुश था। उसने जमीन के अंदर एक नई जगह ढूंढ ली थी। वो सोचता है कि इस जगह के बारे में अपने घर वालों को बताएगा। अब वो उसी तंग रास्ते से वापस आने की सोचता है। वो बहुत ज्यादा जमीन के अंदर था। रिंगते रिंगते जब वो वापस आने लगा तो उसकी लालटेन एक पत्थर से टकराकर टूट गई। अब वो जमीन के बहुत ज्यादा अंदर था और हर तरफ अंधेरा हो गया था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो तेज तेज आगे बढ़ता जाता है। अंधेरे में ही वो किसी कच्चे पत्थर को अपने पांव से जोर लगाकर अपने आप को आगे घसीटता है, लेकिन वो पत्थर कच्चा और बड़ा होने की वजह से आकर उसके पांव पर गिर जाता है और उसका पांव अब फंस चुका था। इतना कुछ होने की वजह से अभी वो घबराया नहीं था, क्योंकि वो बहुत बार गुफाओं में गया था। अब बहुत ज्यादा देर तक उसका पांव पत्थर से नहीं निकला तो वो थोड़ा परेशान होने लगा। अब वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा जमीन के अंदर था। उसकी आवाज गुफा से बाहर नहीं जा सकती थी। अब उसके घर वालों और गुफा के मालिक को ये पता था कि वो शायद 24 घंटों बाद वापस आए, इसलिए वो इसकी फिक्र नहीं कर रहे थे। अब उसे वहाँ फंसे हुए बहुत देर हो चुकी थी और वो वहीं सो गया। जब वो दोबारा उठा तो उसे पता चला कि अभी तक वो गुफा में ही फंसा है। इसे वहाँ अब 24 घंटे हो चुके थे। उस जगह के मालिक का बेटा वहाँ आता है और वो देखता है कि फ्लोएंट की जैकेट गुफा में अभी तक टंगी है और उसे ख्याल आता है कि शायद फ्लोएंट अभी तक गुफा में ही है और क्या पता वो किस हालत में होगा। और इसलिए वो गुफा के अंदर जाकर फ्लोएंट को आवाजें देने लगता है, लेकिन उसे फ्लोएंट का कोई जवाब नहीं आता। अब वो गुफा में अंदर तक आवाजें देता है, लेकिन फ्लोएंट की कोई आवाज नहीं आती। वो सोचता है कि फ्लोएंट क्या पता आखिरी सुराख में गया होगा, वहाँ से वो आवाजें देकर वापस आ जाएगा। इसलिए वो आगे तक आखिरी सुराख से आवाजें देने लगता है। वहाँ से उसे फ्लोएंट के चिल्लाने की आवाज आ जाती है। अब वो भागता हुआ अपने वालिद को बताता है कि फ्लोएंट अभी तक वहाँ फंसा हुआ है और इस तरह फ्लोएंट की फैमिली को भी इस बारे में पता चल जाता है। अब फ्लोएंट की फैमिली भी इस गुफा के बाहर आ चुकी थी। अब फ्लोएंट का भाई होमर उसको बचाने के लिए गुफा के अंदर जाता है, लेकिन इसे फ्लोएंट तक पहुँचने के लिए 12 घंटों का वक्त लग जाता है। 12 घंटे अपने आप को घसीटते हुए वो फ्लोएंट तक पहुँच जाता है। वहाँ जगह बहुत ही तंग थी। उसका भाई उसे सैंडविच खिलाता है
और काफी पिलाता है ताकि उसका जिस्म गर्म रहे। जहाँ फ्लोरेंट था वो जगह सीधी थी और जहाँ उसका भाई होमर पहुंचा था वो जगह एक ढलान सी थी। होमर उसके पाँव पर पड़े हुए पत्थर तक भी नहीं पहुंच सकता था, जगह बहुत तंग थी। फ्लोरेंट के ऊपर बहुत सारी मिट्टी ऊपर से गिरी और छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। अब होमर वो मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर उल्टा सीधा होकर 8 घंटों तक हटाता रहा। अब होमर इतना ज्यादा वक्त वहाँ गुजारने से बहुत तंग आ गया था। होमर फैसला करता है कि वो मजीद यहाँ अब नहीं ठहर सकता। अब वो दोबारा अपने आप को 12 घंटों तक घसीटते हुए ऊपर चला जाता है। फ्लोरेंट को अब वहाँ फंसे हुए 48 घंटे हो चुके थे। अब जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग इस गुफा के बाहर जमा हैं और ये सब तमाशा देख रहे हैं और अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बहुत सारे रिपोर्टर होमर से सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन होमर बहुत टेंशन में और बहुत थका हुआ था। वो किसी रिपोर्टर का जवाब नहीं देना चाहता था। वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था जो उसके साथ नीचे चलकर फ्लोरेंट की मदद कर सके। एक रिपोर्टर होमर से बहुत ही ज्यादा सवाल जवाब कर रहा था। होमर ने उसे गुस्से में कहा कि मेरा दिमाग तुम क्यों खा रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं नीचे चले जाते। रिपोर्टर ने कहा, हाँ ये अच्छा आइडिया है, मुझे खुद नीचे जाना चाहिए। और वो रिपोर्टिंग के लिए खुद गुफा में चला जाता है। आगे जाने के बाद उसे बहुत ही तंग रास्ता नजर आया और वो उसे देखकर रुक गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और उस तंग सुराख में भी घुस गया और वो खुद को घसीटते घसीटते होमर के पास पहुंच गया। और वहां पहुंचकर वो फ्लोरेंट से सवाल जवाब पूछने लगा। फ्लोरेंट इतनी ज्यादा देर तक यहाँ फंसे रहने से तड़प रहा था और वो रिपोर्टर के किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। अब रिपोर्टर इसकी कोई मदद भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी ऊपर आ गया। वहाँ एक तीसरा शख्स आता है, रॉबर्ट वर्डन, और वो हिम्मत करके होमर को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नीचे चलूंगा और मेरा प्लान ये है कि हम उसे रस्सी से बांधकर ऊपर खींचें। अब ये दोनों रिपोर्टर को भी साथ लेकर नीचे चले जाते हैं। अब वो तीनों नीचे जाकर फ्लोरेंट को रस्सी की मदद से ऊपर खींचने लगते हैं। रस्सी की मदद से जब वो फ्लोरेंट को ऊपर खींचते हैं तो उसकी छाती ऊपरले पत्थरों से लगती है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। जब ये तीनों देखते हैं तो उसे छोड़ देते हैं कि छाती का इतना ज्यादा ऊपर दबने की वजह से फ्लोरेंट मर भी सकता था। ये सब भी करने के बाद कोई हल नहीं निकला। फ्लोरेंट को अब वहाँ फंसे हुए पूरे 4 दिन हो गए थे। अब वो तीनों उसके कॉलर के साथ एक बल्ब लगाकर आ जाते हैं। अब फ्लोरेंट की खबर पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। गुफा के बाहर फ्लोरेंट की वजह से बहुत सारे लोग जमा हुए थे। इतने ज्यादा लोग जमा हो गए थे कि आसपास के लोगों ने अपने घर की जमीन एक बंदे को सोने के लिए $10 में सेल कर दी। फ्लोरेंट की कहानी मशहूर होने की वजह से गुफा के बाहर बहुत सारे टूरिस्ट आते जा रहे थे। मुल्क के प्रेसिडेंट को भी इसके बारे में पता चल चुका था। फिर वहाँ रेस्क्यू टीम फ्लोरेंट को बचाने के लिए आती है। रेस्क्यू टीम में से एक बंदा अंदर जाकर फ्लोरेंट से मिलता है। गुफा के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होने की वजह से फ्लोरेंट के आसपास की जमीन टूटकर नीचे गिर रही थी। ये केसी नामी शख्स था जो फ्लोरेंट के पास गया था। वो नीचे देखता है कि ऊपर लोगों के हलचल से गुफा के छोटे छोटे पत्थर टूटकर नीचे गिर रहे हैं और अब ये पत्थर गिरना तेज हो चुके थे। ये सब देखकर वो दोबारा ऊपर जाने लगता है तो फ्लोरेंट उसे आवाज मारता है और फ्लोरेंट उसे पानी पिलाने को कहता है। जब वो फ्लोरेंट के पास आकर उसे काफी पिलाता है तो फ्लोरेंट काफी पीता ही नहीं। गुफा के पत्थर अब बहुत ज्यादा टूट रहे थे। दरअसल फ्लोरेंट वहाँ बहुत ज्यादा दिनों से अकेला था। उसे यहाँ से जिंदा बचने की उम्मीद बिल्कुल भी खत्म हो चुकी थी और वो यहाँ अकेला नहीं फंसा रहना चाहता था। जब केसी को पता चला तो वो उसे वहीं छोड़कर वापस भागा। जब वो थोड़ा सा ही आगे गया तो पीछे से वो गुफा टूट गई और वो मुकम्मल बंद हो गई। लेकिन केसी अगर थोड़ी सी भी देर कर देता तो वो भी फ्लोरेंट के साथ फंस जाता। अब जो वो एक रास्ता फ्लोरेंट से मिलने का था वो भी मुकम्मल बंद हो चुका था। वो फैसला करते हैं कि ऊपर से एक अलग होल करके वो फ्लोरेंट के पास पहुंचेंगे और उसे बचाएंगे। अब वो ऊपर से बड़ी हैवी मशीनरी लगाकर नीचे होल करने लगते हैं। इन्हें कोई बताता है कि ऊपर इतनी हैवी मशीनें चलाने से गुफा नीचे से टूटकर आपस में मिल जाएगी, फ्लोरेंट नीचे दबकर मर जाएगा। फिर ये फैसला करते हैं कि अब मजदूर लगाकर खुदाई कराते हैं, लेकिन मजदूर मशीन जितनी तेज खुदाई नहीं कर सकते थे। अब वो 2 मजदूर खुदाई के लिए लगा देते हैं। वो मजदूर जरा सा भी स्लो होते तो उनकी जगह नए मजदूर खुदाई के लिए भेज देते। वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे। वहाँ के मकामी लोग टूरिस्ट को टेंट बनाकर बेच रहे थे। वहाँ होटल, दुकानें सब खुल चुकी थी। लोगों का इतना ज्यादा रश था कि 4,500 गाड़ियाँ वहाँ आसपास खड़ी थी। लोगों का बहुत बड़ा मेला लग चुका था। वहाँ करतब दिखाने वाले भी थे। अब हर चीज वहाँ से मिल जाती थी, यहाँ तक के नशे वाली चीजें भी। कुछ लोगों ने वहाँ ड्रग्स भी सेल किए।
अब वहाँ कुछ न्यूज वालों ने अपनी न्यूज में मसाला ऐड करने के लिए ये लिख दिया, यहाँ लोगों का बहुत बड़ा बाजार गर्म है। ये सब सिर्फ फ्लोरेंट के फंसने का ड्रामा हो रहा है और इसका मकसद सिर्फ इस जगह को मशहूर करना था, यहाँ लाखों का धंधा करना था। और एक ने लिखा कि मैंने सुना है फ्लोरेंट रात को वापस आ जाता है, दिन को दोबारा गुफा में चला जाता है। 3 लोग अपना ग्रुप बनाकर टेलीग्राम जाते हैं। उनमें से एक अपने आप को फ्लोरेंट होने का दावा करता है और वो फ्लोरेंट की माँ को लिखता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि फ्लोरेंट की माँ कब की फौत हो चुकी थी। फ्लोरेंट को वहाँ अब फंसे हुए 7 दिन हो चुके थे। मजदूर अपनी खुदाई में ही मसरूफ थे। अब उन्हें यह भी नहीं पता चल रहा था कि फ्लोरेंट नीचे जिंदा है कि या नहीं। वो जो उन्होंने फ्लोरेंट के पास एक बल्ब लगाया था, एक इंजीनियर ने उसकी फ्रिक्वेंसी और वेव्स जानते हुए कहा कि फ्लोरेंट अभी जिंदा है। उसने ऊपर भी एक बल्ब लगा दिया। अब जब भी फ्लोरेंट नीचे सांस लेता या हिलता जुलता तो ऊपर उन्हें पता चल जाता कि अभी फ्लोरेंट जिंदा है। अब वहाँ एक और बड़ा मसला पैदा हो गया। सख्त सर्दी में बारिश और बर्फ के ओले गिरने लगे। अब उस होल से मजदूरों को मिट्टी निकालने के बजाय बर्फ भी निकालनी पड़ती थी और फ्लोरेंट को वहाँ फंसे हुए अब 15 दिन हो चुके थे। आखिर वो मजदूर 17 दिन के बाद खोदकर फ्लोरेंट के पास पहुंच गए। ऊपर वाली लाइट 4 दिन पहले बंद हो चुकी थी और फ्लोरेंट लाइट बंद होने के 1 दिन बाद फौत हुआ होगा। उसके जिस्म से भी यही लग रहा था। उन्होंने कहा कि अगर हम 3 दिन पहले यहाँ पहुँच जाते तो फ्लोरेंट को जिंदा बचा सकते थे। उन्होंने फ्लोरेंट की बॉडी वहाँ से नहीं निकाली, उस जगह को वहीं सील करके बंद कर दिया। जिसने रेस्क्यू टीम और मजदूरों की जिम्मेदारी उठाई थी अब वो भाग चुका था और उसने मजदूरों के पैसे नहीं दिए। लेकिन अभी भी फ्लोरेंट की स्टोरी बहुत मशहूर थी। जो रिपोर्टर नीचे हिम्मत करके फ्लोरेंट के पास जाता रहा उसे बड़े इनाम से नवाजा गया। फ्लोरेंट के वहीं दबे रहने से उस गुफा के मालिक ने भी बहुत पैसे कमाए और फ्लोरेंट का भाई होमर चाहता था कि वो उसे गुफा से निकालकर अपने घर के करीब अपनी माँ के साथ ही दफन करे। लेकिन उसे फ्लोरेंट को निकालने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो अलग अलग स्टेजेस पर जा जाकर फ्लोरेंट की स्टोरी सुनाता और पैसे इकट्ठे करता। कुछ अरसे के बाद होमर के पास पैसे इकट्ठे हो गए। फिर वो एक ही हफ्ते में उस जगह को खोदकर फ्लोरेंट के पास पहुंच गया। उन्होंने पहले वो पत्थर हटाया जिसकी वजह से फ्लोरेंट फंसा हुआ था। उस पत्थर का वजन सिर्फ 27 किलो था और वो पत्थर भी सिर्फ मिट्टी का था। लेकिन जगह बहुत ज्यादा तंग होने की वजह से फ्लोरेंट उसे तोड़ नहीं पाया। उसने फ्लोरेंट को वहाँ से निकाला और अपने घर के करीब अपनी माँ की कब्र के साथ ही दफन किया। कुछ अरसे के बाद उनके घर एक डेंटिस्ट डॉक्टर आया और उसने कहा कि आप मुझे ये जगह सेल कर दें। घर वाले ये जगह सेल नहीं करना चाहते थे, लेकिन फ्लोरेंट के वालिद ड्रिंक करने के आदी थे, इसलिए उन्होंने लालच में आकर ये जगह सेल कर दी। डॉक्टर ने उनसे ये एग्रीमेंट करके जगह ली कि अब इस जगह पर सब चीजों का हक मेरा है। डॉक्टर ने वहाँ से फ्लोरेंट की बॉडी निकाल कर एक बॉक्स में बंद करके टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए रख दी और वो विजिटर से इसके लिए पैसे कमाने लगा। उसने 2 साल तक ऐसे ही पैसे कमाए। लेकिन फिर एक रात किसी ने फ्लोरेंट की बॉडी को चोरी कर लिया। उस वक्त फ्लोरेंट की बॉडी जिस भी गुफा में रखी जाती वहाँ लोग ज्यादा आते, शायद इसलिए किसी ने उसकी बॉडी चोरी कर ली। बाद में उन्हें ये बॉडी जंगल के करीब झाड़ियों से मिली। लेकिन जो पाँव फ्लोरेंट का पत्थर में फंसा था पहले से ही किसी ने काट कर चुरा लिया था। शायद वो भी इससे पैसे कमाना चाहता था। दोस्तों, फ्लोरेंट गुफा को अट्रैक्टिव बनाते बनाते खुद ही लोगों की अटेंशन बन चुका था। इसकी वजह से मरने के बाद भी लोग उसके पीछे पड़े थे।